माहौल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर किशन कुमार देर रात टिकट मिलने के बाद अपने गांव बठेड़ा पहुंचे, जहां पर गांव के लोगों ने पटाखे जलाकर उनका स्वागत किया। इस खुशी में बहुत सारे पटाखे फोड़े गए और गांव के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। डॉक्टर किशन कुमार का गांव के लोगों ने, बाहर से आए लोग ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और आश्वासन दिया कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपको इस इलेक्शन में आपके साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से गांव के लोग और बाहर से आए हुए डॉक्टर साहब को फूल मालाएं पहना रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरे गांव में एक खुशी की लहर थी कि इतनी बड़ी पार्टी से और छोटे से गांव टिकट लेकर आए हैं डॉक्टर साहब, तो गांव में एक खुशी की लहर थी। युवा साथी भी पहुंचे और उन्हें बुक का भेंट किया डॉक्टर साहब को। गांव के बड़े बुजुर्ग उन्हें भी डॉक्टर साहब को मालाएं पहनाई और उनका गांव के लोगों ने हार्दिक स्वागत किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए और भगवान से आशीर्वाद लिया। फिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद माताएं बहनें भी बहुत सारी इकट्ठा हो रही थी और इस खुशी का इजहार लड्डू बांट कर किया। सभी गांव वासियों में लड्डू बांटे गए। अब देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि मातृशक्ति भी डॉक्टर साहब के कमल का बटन दबाना है, साथ खड़ी है और बहुत सारी माताएं बहनें देर रात पहुंची उनका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाउल हल्का से विधानसभा बाउल, आपका बेटा, आपका लाडला बठेड़ा गांव का, जो इतनी बड़ी पार्टी ने और सिंबल लेके आपके आशीर्वाद के लिए आपके गांव में भेजा है, तो पड़ोसी गांव से ही हमारा बाउल हल्का शुरू हो जाता है, तो हम बाउल हल्का से दूर नहीं है। तो भाई एक बार तो स्वागत की गांव की तरफ से अपना बेटा के लिए ताली बजा के, वो एक वीर की पूरा गांव की उमंग है, वो तो देख लिया भी पूरा गांव जहाँ की रिश्तेदारी है, जो भी जहाँ पकड़ है, वो पूरे गांव की मेहनत ही फल ले आएगी राव साहब के आशीर्वाद से। और 14 तारीख ने मीटिंग भी है बाउल हल्का के, राव साहब 12 है, पर हमारा फर्ज है, हम अपने बठेड़ा में कोई कहीं नेता से जुड़े हुए हैं, कहीं राव साहब से जुड़े, हमारे गांव में कृष्ण डॉक्टर के लिए हम पूरा गांव एक है। मैं भावना देख के ना गांव की तरफ से अब मैं गुजारिश करता हूं डॉक्टर साहब से, गांव के लिए आशीर्वाद ले अपने 2 शब्दों में। और अपना बस आशीर्वाद की है कि 2017 में इसी मंदिर में आया था, इससे बढ़िया स्वागत उसके बाद मैं आया पिछले महीने, उससे भी ज़्यादा, और शायद एक ही महीना नहीं बीता उससे बढ़िया। आप लोगों अगर मेहनत रंग लाएगी तो शायद ही मतलब 15 दिन में इससे बढ़िया और भी बढ़िया रखा, इसी मंदिर में आएंगे। दूसरा ये टिकट का, जैसे ना तो फिर नेता था ना इतना तजुर्बा, फिर भी जैसे क्योंकि मेरी मेहनत थी, ईमानदारी, कामयाबी, यहाँ लोगों की सेवा करी, तो इतनी बड़ी पार्टी ने मेरे को टिकट दी है, तो ये सब आप लोगों के मतलब उससे आशीर्वाद से, आप भरोसे से,
तो सभी लोग अपने जैसे रोलियावास, बठेड़ा, चिमनास सारे मिलजुल जिसके आलियावास मुंदी मिलजुल के सारे काम करना। सिर्फ ये 20 दिन की मेहनत है। उसके बाद तो ये सोचो भाई अपना छोटा सा गाँव था कि कोई पुस्तक नहीं था, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो आप लोगों की बदौलत ही मैं कर पाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल सभी जितने यारे प्यारे मोबाइल से, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से, किसी भी तरीके से तो उनमें ज्यादा जोर शोर से प्रसार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। टिकट जो बीजेपी ने जारी की है और सबसे हॉट सीट थी बावल की, तो आपको टिकट मिली, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दी है, तो इतनी बड़ी पार्टी है तो वो अपनी सोच से जांचती परखती हर चीज देखती है। तो अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी ने या पब्लिक ने, लोगों ने जो विश्वास किया है, उसके लिए मैं पार्टी के लिए, आपकी जनता के लिए, बावल के लिए और सभी के लिए, उसके लिए मैं खरा उतरूंगा। राव साहब, बहुत बड़ी बात हरियाणा में, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? राव साहब के लिए एक बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जैसे पीढ़ियां, सभी से 3-4 पीढ़ियां जनता की हमेशा सेवा करते आई है। और खुद भी राव साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, इस दक्षिणी हरियाणा के लिए पूरे के लिए, हर काम के लिए, किसी भी तरह के विकास के काम हो, एजुकेशन, हेल्थ के लिए प्रयास करते। रिसेंटली अभी जैसे एम्स मनेठी है, जिसके लोगों को कितनी दिक्कत थी, उनके प्रयासों सफल हो पाया। तो उनकी नीति और नियत बिल्कुल साफ है और मैं बिल्कुल उनकी तारीफ करता हूँ। डॉक्टर साहब, भगवान का दर्जा दिया गया है, डॉक्टर को आपने पहले भी सेवा की है, अब आप राजनीति में आ गए, तो आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? बावड़ हल्के के लिए क्या करना चाहते हैं? हरियाणा के लिए क्या करना चाहते हैं? देखो, उस टाइम जैसे सरकार की भी एक नौकर की तरह थे, तो कुछ मेरी सीमाएं थी, बंधे रहते थे हर चीज की। अब क्योंकि इस तरह की जो पोस्ट है, ये मतलब पॉलिटिकल पोस्ट है, इसमें थोड़ी सी अपना दायरा काम करने का बढ़ जाता है, उससे सरकार से तालमेल भी हमारा ज्यादा होता है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा भी लोगों को हेल्थ की सुविधाएं, एजुकेशन की, रोजगार की, मूलभूत जितनी सुविधाएं होगी